वर्क करेंगे डीप लाइंस के साथ। तो हमने फ्रेमिंग सेक्शन छोड़ देने हैं पहले, जहाँ से भी आप छोड़ना चाहते हैं, यहाँ से या इस पॉइंट से। इतना सा सेक्शन हमने इधर से लिया and same sectioning taking from another side। सेंटर से बराबर बाल उधर और सेंटर से बराबर बाल इधर, ये ध्यान रखिए। यहाँ हमने फेस फ्रेमिंग छोड़ा है, फिर यहाँ से भी आप फेस फ्रेमिंग छोड़ दीजिएगा। जैसे हमने चूज़ किया ये वाला पॉइंट, यहाँ से भी हम सेम छोड़ दें। फेस फ्रेमिंग अब हमें इस पे जो है थोड़ा सा, फ्रंट विल बी वाइडर एंड बैक विल बी नैरो। आगे से बाल लिया, पीछे बाल छोड़ दिया। आगे से थोड़ा चौड़ा सेक्शन, पीछे से थोड़ा सा नैरो। बस कॉम करेंगे हम इसको सीधे सीधे। आपने पोनीटेल से पहले होल्ड करना है यूपिन के साथ। यहाँ से आपकी बॉर्डर लाइन कंफर्म्ड है, वहाँ से आपकी बॉर्डर लाइन कंफर्म है। डीप और हैवी लाइंस आपने तैयार करनी है। यूपिन्स का सपोर्ट लें, हवा में उठाए लाइनों को, थोड़ा कर्व, देन यहाँ से पुश अप। ठीक है, यहाँ ये थंब का कर्व है, यहाँ रख सकते हैं। सो इट विल कम लाइक दिस, सिमिलर फ्रॉम अनदर साइड, फ्रॉम हियर आल्सो। कल कर रहे थे ना एस फॉर्म रिसेप्शन 1 में, तो सेम फील फैक्टर यहाँ पे भी आपको फील करने को मिलेगा। एंड तुरंत बिकॉज ऑफ इट्स स्मूथ है, तो यू हैव टू अप्लाई द होल्ड स्प्रे आल्सो। दूर से करना है, कम स्प्रे करें। अभी हम शेपिंग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? शेपिंग। फिक्स नहीं कर रहे हैं। एंड देन इन मिडिल आल्सो थोड़ा थोड़ा करके That's it। तो ये हमारा पहला सेक्शन हमने लिया और डीपेस्ट लाइन तैयार करी, और भी वेटिंग पे है। जैसे हमें लगा हाँ ठीक है, तो देन विल फिक्स ऑन बिहाइंड। पीछे आप इसको ब्लॉक कर दें। तो हमने इसको हल्के से प्रेस किया, आगे ये यूपी ने हटाना मत, अभी लॉक कर दिया इसको। हाँ, इसको रहने दीजिएगा क्योंकि वो शेपिंग में आपके बाल को पकड़ रखा है। नेक्स्ट विल कम फ्रॉम हियर अगेन 2 फिंगर डेंस सेक्शन फ्रॉम दिस एरिया, सिमिलर है ना। हम लेते हैं फ्रॉम हियर एंड स्ट्रेट दिस पोर्शन, आगे से चौड़ा, पीछे से नैरो। That's it। अब जिस कर्व में ये गया है, ऐसा ही आपने इसको करना है। अगर कभी बैककॉम की ज़रूरत पड़े तो आपको साइलेंटली बैककॉम भी कर लेना है, इफ़ यू वांट, चाहिए आपको तो। नहीं तो इसके अंदर डस्ट पाउडर छिटक सकते हैं आप। ऐसा करो, फिर ये बाल साइड में ही कॉम किया हमने, हाँ। एंड देन गोइंग टू द बैक, इसको ट्विस्ट करके पलट के रख देना है। यूँ लेंगे, उलट दिया। समझ रहे हो? नहीं समझे? सीधा आ रहा है सेक्शन, फॉर्म किया हमने। बॉर्डर वाला बाल, किनारे वाला बाल किनारे पे रखो। जैसे कल आप लोगों ने फ्रंट वेरिएशन तैयार किया था,
ऐसे गए थे कल ही था, ऐसे किया था एंड देन यू आर होल्डिंग हियर, ये हमने खड़ा कर दिया इसको बिल्कुल, ऐसे पिन लगा दी, दैट्स इट। ये कर्व और ये कर्व मैच कर रहा है, इसको हम खींचेंगे बाहर एंड इट्स कमिंग हियर एंड देन लिफ्ट आउट फ्रॉम हियर, यू पिन को और उधर पुश कर दिया, मेरी लाइन्स ऑफ फॉर्म आ गई। सामने देखेंगे क्या इनके बीच में एक और लाइन बनाने की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है, मुझे नहीं लग रही है, बस उसको संभालना है, समझ रहे हो। तो हम गैप ज़्यादा रखेंगे, अब मन कर रहा है कि यहाँ से एक और खींच दें, अगर वहाँ से खींचेंगे तो वो यहाँ प्रेजेंट होगी और इसको हमें और बाहर करने पड़ेगा, और ये बाल भी हैं तो ये भी अपना अपना योगदान देंगे। सो एक सेक्शन में सिंगल और डबल लाइन आप तैयार करेंगे, दैट्स इट, अकॉर्डिंगली टू सामने देखते हुए। तो हम सामने जज कर रहे हैं, सामने देखिए आप लोग सभी, तो जज करेंगे कि क्या ये अच्छी लग रही है या नहीं। हमने अपनी मन की भावनाओं को समझते हुए इसको भी खींचा एंड देन देखा, इज इट लुकिंग नाइस, हाँ अच्छी लग रही है, तो अच्छी लग रही है तो विल कंटिन्यू देन एंड जस्ट प्रेस्ड हियर, ये कर्व लेवल मेंटेन किया। अब ये 2 लाइनें आसपास होगी जो हमें चाहिए नहीं थी ऐसी, तो हम इस वाली लाइन को भी और नीचे खींचेंगे एंड मेंटेन द सेम डिस्टेंस, 1 फिंगर एंड देन 1 फिंगर, अंडरस्टूड। अब सही लग रही है। अब ये हायर है और पीछे क्या है, डाउन, तो यहाँ से उठाओगे इसको एंड अप लिफ्ट करेंगे या इसको थोड़ा सा डाउन लिफ्ट करेंगे। अब ये खड़ी हो नहीं रही है तो दूर से हम यहाँ से स्प्रे मारेंगे, दैट्स इट, और उठा देंगे ऐसे, थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे एंड इट विल बी होल्ड, ठीक है। अब ये ड्रामेटिक फॉर्म आ रही है, इफ यू विल लुक फ्रॉम साइड पॉइंट, so it will look beautiful, understood? The form of lines, इसको हम बोलते हैं fashionable, आप बोल सकते हो classic line, S type of line, समझ रहे हो। इनको भी करना है तो यहाँ से हम उठा देंगे, और बट इतना ड्रामेटिक अभी बहुत है इतना, ठीक है। बड़े पेशेंसफुली आप बनाएंगे, स्प्रे करेंगे, दूर से देख रहे हो बहुत कम स्प्रे लग रहा है, क्योंकि हमें अगर लगा खराब हो रहा है तो कॉम मार के निकालना भी पड़ेगा, और इसके लिए ये स्प्रे सुटेबल नहीं होते हैं। कर सकते हो इससे भी, बट इट विल टेक टाइम। तो पी, सल्वेट, प्रेशेपेबल जितने स्प्रे हैं जो क्विक फिक्सेशन दें आपको, 6 नंबर होल्डिंग स्प्रे यू कैन यूज़ फॉर द फास्टर रिजल्ट, क्योंकि वो हमें बाल ऐसे चाहिए मारा वहीं फिक्स हो गया, ठीक है। तो यदि इसी का हम लोग जो 5+ यूज़ करें तो वो क्वालिटी नहीं है जो आपको उसमें मिलेगी, ओके, वो वहीं मिलेगी आपको। बाकी ये आपका वर्किंग एक्सपीरियंस, आप कैसे कंफर्टेबल होना चाहते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ओके, फ्रॉम अनदर साइड आल्सो सेम टेक्निक विल रिपीट। यहाँ से भी हम इसको साथ साथ लॉक कर देंगे। हाँ, अब जैसे मैंने इसको बना दिया तो मुझे इसको प्रेस करना है यहीं पे एंड विल लॉक हियर, दैट्स इट, समझ गए। इस साइड से भी हम सेम टेक्निक को रिपीट करेंगे और इसको भी बनाएंगे। तो हमने इसको भी कॉम किया, लेके चले गए, ट्विस्ट किया, उलट दिया, देख रहे हो, एंड देन पुट द पिंस ओवर हियर। तो हम हा गिर गए मेरे स्टैंड यहाँ से, ये पिलर मजबूत नहीं था। आगे यहाँ आए, यहाँ पे देखो ज़्यादा स्पंजी नहीं है ना, तो क्लाइंट के बाल का सपोर्ट ले रहे हैं हल्का सा, एंड देन बस वो कर्व फॉर्म तैयार हुई और हमने इमीडिएटली इस बॉर्डर लाइन को खींचा, सहारा दे रहे हैं, इसको बाहर खींचना है, इसको ऊपर खींचना है। सो फॉर्म ऑफ लाइन आ गई हमारी। अब फिर वही हमारी भावना है ना, मानेंगे नहीं तो यहाँ से खींच दिया हमने, एक और हल्का यूपिंस का सपोर्ट दिया और एक हाथ से खींचना शुरू किया, लाइट प्रेशर और लाइट पुलिंग। हालात को समझते हुए, गंभीर हैं हालात, इसको ऐसा चाहिए, देख रहे हो। अब मैं ऐसी दूर से स्प्रे मार दूंगा सिर्फ,
वेट कर रहा हूँ उसके सूखने का मैं, हवा हवा में। इसका भी थोड़ा ऐसे रो रहा हूँ, इंतज़ार किया हवा हवा में। मेरे हाथ पे चिपक जाएंगे, हाथ हटा देंगे। दैट्स इट, अंडरस्टूड।